सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांगलू और शेन पास की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एल्डर जो और लुलू मिले। गोश्त मास्टर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जांग ने उसे रोक दिया। फिर अब हम गोश्त मास्टर को देखते हैं, वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके जांग का कल्टिवेशन कमजोर करने लगा। जांग को इस बारे में पता चल गया था और उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ करे उससे पहले गोश्त मास्टर ने उस पर हमला कर दिया। जांग इधर उधर जाकर उसके हमलों से बच गया और अपने ब्लड हैंड की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर गोश्त मास्टर उससे बचकर बाहर निकल गया। वो एक अम्ब्रेला एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जांग का अटैक फेल हो गया। पर उसकी पावर देखकर गोश्त मास्टर काफी खुश था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी डिओरिंग टेक्निक के बारे में काफी सुना था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होंगे। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। जांग गुस्से में आकर उस पर हमला करने लगा, लेकिन गोश्त मास्टर बोन बेल बजाकर उसे दोबारा घर के अंदर भेज देता है। जांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक घर के अंदर कैसे टेलीपोर्ट हो गया। आसपास देखने के बाद उसे पता चलता है कि गोश्त मास्टर ने ट्रैपिंग स्पेल्स की मदद से उसे कमरे के अंदर फंसा दिया। वो तुरंत गोल्डन बुद्धा बेल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके साथ ही ट्रैपिंग स्पेल्स भी बर्बाद हो जाते हैं। जांग दोबारा उस पर हमला करने के लिए जाता है, पर गोश्त मास्टर बोन बेल का इस्तेमाल करके हर बार उसके हमले से बच गया और एक जोरदार अटैक करके उसे दूर कर देता है। शुरुआत में जांग को समझ में नहीं आ रहा था, पर कुछ वक्त बाद उसे पता चल जाता है कि गोश्त मास्टर ये सब अपने बोन बेल्स की मदद से कर रहा है। वो चालाकी से जमीन पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और गोश्त मास्टर पर हमला करने के लिए चला गया। गोश्त मास्टर बोन बेल्स का इस्तेमाल करके उसके हमले से बचना चाहता था, पर इस बार जांग ने अपनी सीक्रेट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बोन बेल्स को दूर कर दिया, जिसकी वजह से गोश्त मास्टर कुछ नहीं कर पाता और जांग ने उसकी गर्दन पकड़ ली। गोश्त मास्टर काफी डर गया था, पर वो कुछ करे उससे पहले जांग ने उसकी तोड़कर उसे मार डाला। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट थी, जिससे जांग काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोश्त मास्टर के मरने के बाद भी उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों है। तभी गोश्त मास्टर की दूसरी बॉडी ने उस पर हमला कर दिया। जांग को उसके बारे में पता चल गया था और वो उसे दूर करके अपने ब्लड आर्ट की मदद से उस पर पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से गोश्त मास्टर दोबारा से मारा गया। उसके हाथ में कुछ स्पेल्स थे और उसकी मौत के बाद वो स्कल्स नष्ट होते जा रहे थे। जांग समझ जाता है कि ये सब गोश्त मास्टर की क्लोन बॉडीज है और उसे मारने के लिए उसकी सारी क्लोन बॉडी को खत्म करना होगा। गोश्त मास्टर की एक और बॉडी वहां गई। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में मेरी क्लोन बॉडीज के बारे में पता लगाकर दो बॉडीज को भी नष्ट कर दिया। तुम सच में गोश्त किंग सेक्ट के डेप्यूटी लीडर बनने के लायक हो। जांग कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझने की भूल की, जिस वजह से तुम्हें हैरानी हो रही है, पर मैं तुम्हारी पावर के बारे में जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पूरी तरह से मारने के लिए मुझे तुम्हारी कितनी बॉडीज को नष्ट करना होगा। गोश्त मास्टर हंसने लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताऊंगा, तुम्हें खुद इस बारे में पता लगाना होगा। मुझे मारने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है, पर मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। ये कहकर उस पर हमला करने लगा, लेकिन जांग अपने ब्लड डिओरिंग स्टिक के जोरदार हमले से उसकी बॉडी नष्ट कर देता है। इस तरह उसकी एक और बॉडी नष्ट कर दी। अब गोश्त मास्टर के हाथ पर सिर्फ एक ही स्कल बचा था, यानी उसकी आखिरी बॉडी बची है। वो कॉफिन से बाहर आकर अपना हाथ देखने लगा और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मेरे रजिस्ट्रेशन से बाहर निकलकर मेरी सारी क्लोन बॉडीज को नष्ट कर देगा। यह मेरी सोच से काफी ज्यादा पावरफुल निकला। अब मुझे संभल कर रहना होगा, वरना ये मेरे लिए खतरा बन जाएगा। पर आज मेरी मेहनत बेकार नहीं गई और मुझे इतने पावरफुल दुश्मन से लड़ने का मौका मिला। ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। यह कहकर एक फर्नेस एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर आसपास की इविल एनर्जी इकट्ठा होने लगी। गोश्त मास्टर जांग से कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन और बॉडी काफी खास है, इसीलिए तुम्हें मारने के बाद मैं दोनों चीजों को अपने पास रखूंगा और इसे एक आर्टिफैक्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा। जांग कहता है कि तुम मेरी बॉडी लेना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी और मुझे तो लगता है कि अभी तक तुम मेरी बॉडी लेने के लायक नहीं बन सके। यह कहकर वो अपने ब्लड हैंड की मदद से फर्नेस को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्नेस काफी ताकतवर था और गोश्त मास्टर उसकी पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड हैंड फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और धीरे धीरे करके फॉर्मेशन भी जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। जांग को इससे काफी तकलीफ हो रही थी। वो सोचता है कि इस तरह कम एनर्जी के साथ मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से इस आर्टिफैक्ट को नष्ट करना होगा ताकि गोश्त मास्टर कमजोर पड़ जाए। ये सोचकर वो फर्नेस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी फर्नेस एक जायंट स्पीड में बदल गया
गोश्त मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम इतनी आसानी से मेरे आर्टिफैक्ट को नष्ट कर दोगे? ये कहकर वो जायंट स्पीड की मदद से उस पर हमला कर देता है। जांग मल्टी लेयर शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगा। वो सोचता है कि इस रेस्ट्रिक्शन के साथ में डायरेक्ट गोश्त मास्टर से नहीं लड़ सकता और अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो मैं जल्द ही हार जाऊंगा। स्पीड के अटैक की वजह से जांग की शील्ड कमजोर होती जा रही थी। मौके का फायदा उठाकर गोश्त मास्टर ने भी उस पर हमला कर दिया। जांग उसे गोल्डन बेल के अंदर कैद कर देता है ताकि उसे खुद को संभालने का वक्त मिल सके, लेकिन गोश्त मास्टर गोल्डन बेल से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। वो गोश्त नेल की मदद से जांग पर हमला कर देता है। जांग ने शील्ड की मदद से नेल को रोकने की कोशिश की पर नेल उसकी बॉडी को चीरकर निकल जाती है। नेल पर जांग का ब्लड आ चुका था। उसका इस्तेमाल करके गोश्त मास्टर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके लगातार जांग पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और जमीन पर उसका खून बहने लगा। गोश्त मास्टर को लग रहा है कि वो मर चुका। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं इसकी बॉडी को नष्ट किए बिना अपने काम में लूंगा, पर अफसोस की बात है कि मुझे ना चाहते हुए भी उसका शरीर नष्ट करना होगा। तभी जांग तेजी से उसके पीछे आ गया और अपने ब्लड डिवोरिंग स्टिक के जोरदार अटैक से उसे दूर गिरा देता है। गोश्त मास्टर इससे बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पूछता है कि मैंने तुम्हारा ब्लड सेक्रीफाइस करके तुम्हारी बॉडी को नष्ट कर दिया था, तो आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? जांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकते हो? मेरे पास भी कुछ टेक्निक्स है जिसकी मदद से मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारा हमला करने से पहले मैंने असली बॉडी को अलग कर लिया था, जिस वजह से तुम मेरा कुछ नहीं कर सके। गोश्त मास्टर को समझ में आ गया था कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर जांग को नहीं हरा सकता। वो कहता है कि तुम्हें खुद भी समझ में आ गया होगा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं हरा सकते, तो बेहतर होगा कि हम इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दें। जांग की एनर्जी भी काफी कम हो गई थी। वो सोचता है कि अगर मेरा कल्टिवेशन जरा सा भी कम होता तो मुझे डर है कि आज मैं गोश्त मास्टर के हाथों मारा जाता, पर खैर अभी मैं जिंदा हूँ और बिना वजह फाइट करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। गोश्त मास्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है और मुझे इसका असली मकसद भी नहीं पता, तो इसे फाइट न करने में ही भलाई है। वो पूछता है कि आखिर इस वक्त तुम किंगयून माउंटेन में क्या लेने आए हो? गोश्त मास्टर कहता है कि मैं सिर्फ डेमोनिक बिस्ट और किंगयून सेक्ट के बीच की फाइट को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। जांग कहता है कि डेमोनिक कल्ट के 3 सेक्ट ने सिर्फ कुछ डेमोनिक बिस्ट का मुकाबला किया, पर फिर भी तीनों सेक्ट से लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, पर अब पूरी बिस्ट आर्मी इकट्ठा हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि ट्रू कल्ट उनका मुकाबला कर पाएगा? वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि डेमोनिक बिस्ट की पावर काफी ज्यादा है और उनके जीतने के 90% चांस है। भले ही लुओशियन पास में ट्रू कल्ट को काफी नुकसान हुआ, पर उन्हें बिस्ट की पावर के बारे में पता चल गया। इसके साथ उनके पास जू जियान स्वॉर्ड भी है, जिसकी मदद से वो डेमोनिक बिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। जांग कहता है कि भले ही जू जियान स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, पर इतने सारे बिस्ट का मुकाबला करना ट्रू कल्ट के लिए मुश्किल होगा। गोश्त मास्टर कहता है कि डेमोनिक बिस्ट सिर्फ पावरफुल होते हैं पर उनके पास दिमाग नहीं होता। अगर ट्रू कल्ट खाई का फायदा उठाकर उन्हें रोके रखे और उनके लीडर को हरा दे तो बिस्ट आर्मी पूरी तरह से टूट जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जांग कहता है कि तुम खुद जानते हो कि बिस्ट किंग कितने ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उनका लीडर कितना ज्यादा पावरफुल होगा और उसे हराना आसान नहीं है? गोश्त मास्टर कहता है कि और पिछले हजारों सालों से किंगयून सेक्ट ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। उनके पास जरूर कोई बैकअप प्लान होंगे। दूसरी तरफ शुशु अपने साथियों को लेकर डे सांब के पास आ गया। वहाँ उन्हें डीमन किंग फेई मिलता है। शुशु बताता है कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसेक्ट था जिसके बड़े बड़े पंख और नुकीले पंजे हुआ करते। वो और कोई नहीं बल्कि फेई है। फेई के साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स थे। ये काई शुशु से कहता है कि तुम बाकी साथियों के साथ मिलकर उसका ध्यान भटकाओ, तब तक मैं उसे मारने के बारे में सोचता हूँ। शुशु एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके फेई का ध्यान अपनी तरफ करने लगा। मौके का फायदा उठाकर ये काई अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला करने के लिए चाहता है, पर फेई ने उन्हें रोक दिया, जो एक ही मल्टीपल शॉट की मदद से बहुत सारे इंसेक्ट्स को मार देती है। पर इससे फेई को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने इंसेक्ट्स से उन पर हमला करवा दिया। फाशान गोल्डन बुद्धा बेल एक्टिवेट करके सबको इंसेक्ट्स से बचाता है और जिंगयू अपने ड्रैगन स्लैश की मदद से उन्हें मारने लगा, जो एक ही अपनी आइस पावर की मदद से फेई को भी बर्फ में जमा देती है। ये काई और बाकी कल्टिवेटर्स एक साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, पर फेई बहुत सारे इंसेक्ट्स में बदलकर वहाँ से भाग गया। सब फेई को मारने का प्लान बनाने लगे। लेजुन सारे इंसेक्ट्स को एक बैरियर में कैद करने के लिए कहता है, पर सारे इंसेक्ट्स को एक बैरियर में बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था,
जो है कि बताती है कि कहा जाता है कि क्रिम्सन फॉरेस्ट के बीच में अंडरग्राउंड फायर हमेशा जलती रहती है। अगर हम सारे इंसेक्ट्स को वहां ले जाए तो शायद फेई को मारा जा सकता है। सबको यह आइडिया काफी पसंद आया, जो है कि एक एनर्जी सोर्स एक्टिवेट करके सारे इंसेक्ट्स को क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर बुला लेती है। फेई भी वहां चुका था। मौके का फायदा उठाकर फेनजियांग वैली के मेंबर्स ने उसे एक फायर फॉर्मेशन के अंदर कैद कर दिया। वो फॉर्मेशन को एक जगह से खोल देते हैं। अचानक जुएकी ने अपने तियान या सोर्स से फेई पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका शरीर नष्ट हो जाता है और उसके अंदर से 4 एलिमेंट क्रिस्टल बाहर निकले, पर उनके अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसीलिए लीजुन और हुन पास जाकर देखने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टल के अंदर से अर्थ, वाटर, फायर और विंड के 4 एलिमेंट डीमन किंग बाहर निकले। वो अपनी एलिमेंट पावर से हमला करते हैं, जिसकी वजह से इकाई और बाकी सारे कल्टिवेटर्स दूर जा गिरे। इकाई कहता है कि हमें 4 ग्रुप में बढ़कर इनका मुकाबला करना होगा ताकि जल्दी से इन्हें खत्म कर सके। सब हमला करने के लिए जा रहे थे, पर अचानक 4 एलिमेंट इंसेक्ट्स अपनी पावर कंबाइन करके उन पर हमला करते हैं। शोशु सब लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को मिलाकर एक डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। सब उनके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हुई, पर फिर भी वो हार नहीं मानते। जो है कि फायर इंसेक्ट को पकड़कर मार देती है। जिंगयू ने अपने ड्रैगन की मदद से वाटर इंसेक्ट को पकड़ लिया और येकाई ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे मार डाला। सोंग ने फाशान के साथ मिलकर अर्थ इंसेक्ट को मार दिया और ली जून हुन के साथ मिलकर विंड इंसेक्ट को मार देता है, जिससे फेई पूरी तरह से मारा गया। जहां गोस्ट मास्टर से बातें करने के बाद जा रहा था, उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। गोस्ट मास्टर बताता है कि मुझे यकीन है कि तुमने हुआन्यू मेंशन के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ किंगयुन माउंटेन के फाउंडर किंगयुन जी और किंग ये को एनलाइटमेंट मिला था। वो जगह किंगयुन सेक्ट का ट्रेजर है और वहीं जो जियांग सोर्ड को बनाया गया था सिर्फ एक जनरेशन का सेक्ट लीडर है वहाँ जाकर कल्टिवेशन कर सकता है। जहां कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुआन्यू मेंशन एक सीक्रेट रियल्म है जो हमारे कल्टिवेशन के लिए फायदेमंद साबित हो। गोस्ट मास्टर हमें जवाब देता है। जहां सोचता है कि गोस्ट मास्टर की बातों से ऐसा लग रहा है कि गोस्ट किंग हुआन्यू मेंशन में गए होंगे और सच का पता लगाने के लिए मुझे भी वहाँ जाना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।